Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter air around us. So today we are moving in this chapter और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे what is air made up of. हमने ये देख लिया एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हमने ये भी देख लिया एयर इज ट्रांसपेरेंट, हमने ये भी जानते हैं एयर इज कलरलेस. हमने वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द एयर. हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख लिया कि इट occupies all empty spaces and we cannot fill anything until and unless we take out the air from that particular object. Okay, so आज हम लोग ये चीज लर्न करने जा रहे हैं, ये जो एयर है ये किससे मिलकर बनी है. यस, ये खाली ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह दें हवा. इट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स. सो टुडे लेट अस लर्न ये क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और वो जो चीजें प्रेजेंट है वेदर दे आर यूजफुल फॉर अस और हार्मफुल फॉर अस एंड व्हाट प्रिकॉशंस या व्हाट थिंग्स वी नीड टू डू सो दैट वी डोंट गेट हार्म्ड फ्रॉम द जो हार्मफुल थिंग्स हैं या जो हमारी यूजफुल थिंग्स हैं. हाउ कैन वी मेंटेन इट्स यूजफुलनेस. सो यही सब चीजें वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन. सो जो एयर है 18th सेंचुरी तक तो क्या था, पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस. जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि आप ये नहीं सोचे एयर बस एयर, नथिंग एल्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी मोर थिंग्स. लेकिन ये चीजें हमें कैसे पता चली एट लेटर स्टेज, क्योंकि आप जानते साइंस में हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है. आज जो चीजें आप लर्न कर रहे हैं तो दिस इज नॉट द थिंग दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी नो ऑल दीज एडवांस थिंग्स. As there is an increase in technology, we are getting to know number of other things, and as the human brain is developing, so we are coming to know about other things that we were not known before a particular time. So अब ये जो हमें ये धीरे धीरे जब पता चला कि एयर एक खाली इट्स नॉट ओनली वन थिंग, सो एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो. और धीरे धीरे हमें क्या पता चला कि जो एयर है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एक दो तीन नहीं, देयर आर नंबर ऑफ अदर गैसेस. सो हमें जो पहले जो था कि इट इज अ वन सब्सटेंस, नाउ दिस इज नॉट द ट्रूथ. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेस. सो कंपोनेंट्स ऑफ एयर थोड़े से में आई एम टेलिंग यू द नेम. इन द एयर वाटर वेपर इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक. तो अभी आपके कोर्स में ओनली दीज 5 थिंग्स आर देयर, बट जैसा कहा है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अभी इसमें आप क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ही नाम पढ़ रहे हैं, बट अगर आप डिटेल में जाएंगे तो देयर आर नंबर ऑफ अदर गैसेस दैट आर मिक्स्ड इन द एयर. बट अगर हम परसेंटेज वाइज कहें तो ये जो हमारी 5 थिंग्स हैं दे हैव गॉट द मैक्सिमम परसेंटेज. बाकी जो है वो हमारा 0.0 कुछ % में जा रहा है. तो अब यही है कि एज यू विल मूव इन सीनियर क्लासेस यू विल कम टू नो अबाउट मैनी न्यू नेम्स दैट आर एडेड इन दिस मिक्सचर ऑफ द एयर. लेकिन आज हम लोग यही 5 चीजों पे ध्यान देंगे. तो इसमें अभी आज हम लोग कुछ ही चीजें लेंगे, नेक्स्ट सेशन में आई विल टेक सम अदर इसका. तो ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो आज थोड़ी सी चीजों पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में विल फोकस ऑन सम मोर थिंग्स. सो सबसे पहले वी आर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर ये तो अभी आप लोगों ने यू हैव जस्ट रेड इन द प्रीवियस लेसन एंड नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर वेपर. बता सकते हैं आप व्हाट इज वाटर वेपर? Yes, when water gets evaporated, तो it evaporates. तो when water evaporates, then वो किस फॉर्म में होता है? उस फॉर्म को we say water vapor. और ये जो वाटर वेपर कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एड ऑन हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन.
Now, we also saw that this air, when it comes in contact with the cool surface, तो ये क्या किया, एयर में वाटर वेपर इज प्रेजेंट. और हम लोगों ने जब वाटर साइकिल पढ़ रहे थे, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन का पढ़ रहे थे, देन वी हैव लर्न कि व्हेन दिस वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल एयर. अभी तब आपने कूल एयर वर्ड नहीं पढ़ा था, कहा था व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द लोअर टेम्परेचर. तो लोअर टेम्परेचर किसका हुआ, मीन्स कूल एयर. कैन यू मेक अ कनेक्शन नाउ? तो व्हेन दिस वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, क्या होता है, a process of condensation takes place and then this water vapor changes to drops of water. So जब air का temperature is low, the water vapor is changing again back to water droplets. The presence of water vapor in the air is important for the water cycle in nature. ये अभी मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तभी आपको ये चीज समझाई थी. तो ये क्या हुआ, दिस मीन्स जो अभी हमने वाटर साइकिल जो पढ़ी थी और ये जो एयर का टॉपिक है, समवेयर दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर वेपर अ वाटर साइकिल इज मेंटेन्ड. बना लीजिए कनेक्शन. कैसे? ये तो हम लोग कर चुके हैं ना. वेपर, कंडेंसेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स चेंजिंग टू रेन, कमिंग बैक टू द अर्थ. वो क्या बन रहे हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स. और हमारा वाटर वो जो है वो अगेन गेटिंग एडेड टू द ओशन एज वेल एज सी, एंड देन अगेन वेपोराइजेशन. तो अ होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन. सो जो आपने पढ़ा था वाटर वेपर, वो जो ऊपर जा रही है, तो ऊपर जो वाटर वेपर जा रही है, दिस मीन्स it is getting mixed with the air. So air का हमने एक कंपोनेंट देख लिया, वाटर वेपर. नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम आज फोकस कर रहे हैं, डेट इज ऑक्सीजन. ये जो ऑक्सीजन का, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट वी विल गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, हम वैसे जानते हैं कि ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, एंड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एंड वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो हम बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं. बट विद दिस एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. वो कैसे है? हमने क्या करा, कैंडल्स ली, ठीक है, और उसको, ये कैंडल को हमने एक एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये हमने एक बीकर लिया, एंड इन दिस वी हैव एड वाटर, और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक कैंडल, बर्निंग कैंडल. ठीक है, और इस कैंडल को बाहर बर्न हो रही थी. ओके, अब हमने क्या करा, इसको कवर कर दिया. तो इस वे में वी हैव मेड टू सेटिंग्स. एक में जो कवरिंग कर रही है इट्स अ स्मॉल ग्लास, दूसरे में जो कवरिंग कर रही है इट इज अ लिटिल बिग ग्लास. क्लियर? क्या आप देखेंगे? सो बिकॉज अभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. यू विल सी दैट फॉर सम टाइम कैंडल विल कीप ऑन बर्निंग. कैंडल बुझेगी नहीं, पर आफ्टर सम टाइम इट विल एक्सटिंग्विश. पहले ये चीज बता दी, एंड देन यू विल सी देयर इज सम डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द ग्लास. क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड ग्लासेस रिमेन द सेम. एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही देंगे. मैं पहले पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझा देती हूँ. क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये जो कैंडल होगी इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड. रीजन क्या है? क्योंकि वाटर में हम जानते हैं ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड. क्योंकि हम ये भी जानते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे टेक इन द ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो वाटर में ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड. तो जब तक
वो क्योंकि लिमिटेड आपका वाटर है और कॉन्टिन्यूअस कैंडल बर्न कर रही है, दिस मीन्स ऑक्सीजन का कंजम्पशन है, नया ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज इट इज कवर्ड। तो जितना परसेंटेज ऑक्सीजन का है, विद द हेल्प ऑफ दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैंडल विल बर्न। एंड वी ऑल्सो नो कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है, फिर जब यूज हो जाएगा, जब ऑक्सीजन खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये कैंडल्स एक्सटिंग्विश हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा, हमें ये मालूम है एम्प्टी स्पेस में ऑलवेज देयर इज एयर। क्लियर? सो एयर में भी ऑक्सीजन वो उसने यूज कर ली, वाटर से भी जितनी ऑक्सीजन थी यूज कर ली। दिस मीन्स यहाँ पे जो एयर का अगर हम कहीं कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा डिक्रीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो उसमें से डिक्रीज हो गई, मीन्स सम स्पेस विल बी लेफ्ट। तो बिकॉज सम लेफ्ट स्पेस विल बी लेफ्ट इन द ग्लास, जो क्योंकि ऑक्सीजन का जो इंटेंसिटी वो जो उसका वो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ, तो वी विल सी सम इंक्रीज इन द वाटर लेवल, क्योंकि वाटर क्या लेगा, वो जो एयर की जो स्पेस खाली हो रही है उसको विल ट्राई टू ऑक्यूपाई। एंड बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट इन साइजेस, तो डेफिनेटली हमें वो भी उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस हमारा मिलेगा और इसमें रहेगा। लेकिन वो अगर हम कहें तब भी इतना ज्यादा माइन्यूट नहीं रहेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है डेट इज क्या है, हम कोई भी एयर सैंपल लें, ऑक्सीजन का जो वो हमारा परसेंटेज है डेट रिमेन सेम। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं तो यस, एज पर द रीजन्स वी सी द डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो पॉल्यूशन लेवल जहां पर जितना होता जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज उतना कम होता जाएगा। So we know that burning can occur only in the presence of oxygen. One component of air is oxygen. ठीक है, और that will help in the burning of the candle. So now we are going to do the analysis of this experiment. The amount of air and hence its oxygen component inside each glass is limited. So इसलिए जितना भी ऑक्सीजन होगा डेट विल बी यूज बाय द बर्निंग कैंडल एंड इट कैन नो लॉन्गर बर्न एंड ब्लोज आउट। तो एक टाइम तक जलेगी, उसके बाद इट विल एक्सटिंग्विश। ऑल्सो वाटर राइजेस अप इन द ग्लास वंस द कैंडल ब्लोज आउट। नाउ वी लुक एट द अदर कंपोनेंट डेट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, in the above activity, ठीक है। सो दिस इज यहाँ पे T है। इन द above activity वी ऑब्जर्व कि जो मेजर पार्ट ऑफ एयर है इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल even after the candle blew it out, because air was there, it is only the oxygen component। क्योंकि हमने ये देखा, ये नहीं है पूरा वाटर राइज अप हो गया, ऐसा नहीं था, एक लेवल तक ही वाटर राइज हुआ था एंड आफ्टर दैट इट वाज नॉट अप देयर। सो ये जो है दिस इंडिकेट्स के देयर इज सम अदर कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द एयर एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपोनेंट वी कैन से स्टिल द एयर इज इनसाइड। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये भी हमें मालूम है कि इट विल नॉट सपोर्ट बर्निंग। अगर वो सपोर्ट करता बर्निंग को तो कैंडल बर्न होती रहती, वो एक्सटिंग्विश नहीं होती। तो ये जो मेजर पार्ट है दैट इज नोन एज नाइट्रोजन, इट इज अ नेम ऑफ अ गैस। और ये जो नाइट्रोजन है इट टेक्स नियर अबाउट 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम जानते हैं कि इफ वी बर्न एनी वुड एनी थिंग तो आफ्टर सम टाइम वी फील सफोकेटेड। व्हाई? बिकॉज बर्निंग क्रिएट्स वन गैस एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीन्स जब हम कोई ऑर्गेनिक मैटर बर्न करते हैं सो उसमें कार्बन इज प्रेजेंट एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो
ये जो हमें सफोकेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट मेक्स अप अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर, बहुत कम परसेंटेज में है. लेकिन यस, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन दीज डेज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द एयर. नाउ जो ये भी हम जानते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ दे नीड, सो हम ये भी जानते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं दे बोथ कंज्यूम ऑक्सीजन and they release carbon dioxide during the process of respiration. Other thing, plant and animal matter on burning also consumes oxygen and they produces mainly carbon dioxide and other few gases. So जब ये लोग इनका burning होती है तब क्या होता है, carbon dioxide is produced. So what did we learn today? Today we learned that how does there are presence of these gases, और ये हमें मालूम हो गया है कि how does these gases get added in the atmosphere या in the air. So this was the learning for us today. In the next session, going to meet you again. Bye.